भगवान व्यास के हृदय में कल्पना जागृत, भावना जागृत हुई, करुणा जागृत हुई। वास्तव में भगवान व्यास के हृदय में करुणा जागृत हुई और आपने करुणार्ध होकर जगत के हितार्थ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का प्राकट्य किया। जिन वेदों के 4 विभाग हैं, औपनिषदक विभाग है, ब्राह्मण विभाग भी है, ये सब विभाग हैं। अरण्यक विभाग भी है, अरण्य में रहने की विधा अरण्यक है। जो इस ब्राह्मण विभाग का मुखिया है उसी को ब्राह्मण कहा गया है। इसलिए ब्रह्मजानाति ब्राह्मण कहा गया कि जो वेद के ब्राह्मण विभाग को जाने। 4 विभाग हैं। इसके बाद भगवान व्यास पंचम वेद के रूप में और फिर उपनिषद, वैसे तो 108 हैं, पर क्योंकि भगवान आदिशंकर ने 10 उपनिषदों के ऊपर मुख्यता प्रदान की तो कटकेन, ईश, छांदोग्य, बृहदारण्यक, ऐतर, तैतर, मंडू, मांडुक्य, श्वेता, स्वतर, इसको प्रमुखता प्रदान कर दी गई। तदनंतर पंचम वेद के रूप में महाभारत प्रकट हुई, शतपथ प्रकट हुए। उत्तर मीमांसा के आचार्य भगवान व्यास हैं। मार्कंडे, मत्स्य, भागवत, भविष्य, वामन, वायु, विष्णु, ब्रह्म, ब्रह्म वैवर्त, ब्रह्मांड, अग्नि, नारद, पद्मलिंग, गरुण, कूर्म, स्कंध, इन सब पुराणों के प्राकट्य के पश्चात भी भगवान व्यास के हृदय में अभी पूर्ण संतुष्टि नहीं बन सकी। तब भ्रमण करते हुए श्री देवर्षि नारद ने व्यास जी का दर्शन किया। जुगुप्सितम धर्म कृतेनुशासत स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमा। भगवान व्यास आपके द्वारा की गई कृतियां, आपके ऋण से जगत कभी उर्ण नहीं हो सकता, पर फिर भी हे प्रभु, अभी आप युग धर्म की स्थापना करें। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे यहां संत पधारे, संतों की सेवा करी तो जाते जाते वृद्ध संत ने भगवान का नाम दे दिया। भगवान के नाम में रुचि हो गई और जब भगवदोपासना मैंने करी तो भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप का मुझे दर्शन कराया। तब मैंने क्रम मुक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति करी और तब भगवान ने, ब्रह्मा जी ने मुझे भगवत प्राप्ति के बाद पुनश्च मेरा कभी पतन न हो, इस उद्देश्य से मुझे एक दिव्य परम विद्या प्रदान की। वो विद्या मैं आपको देता हूं। भागवत ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, विद्या का ग्रंथ है। विद्यावताम भागवते, ज्ञानवताम नहीं लिखा है, विद्यावताम। ज्ञान और विद्या में भेद होता है। जो श्री हैं वो ज्ञान नहीं है, श्री जो हैं वो विद्या है। उपासना श्री विद्या की है। भागवत जी भी विद्या ग्रंथ है। जो ज्ञानी हो वो ज्ञानवान है, जिसके पास विद्या हो विद्वान है।